अभी ना सब स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, सर क्या अभी भी हम सीए इंटर में 26 क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। मेरा आंसर सिंपल है सर, यस। लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। सर क्यों? अगर आप अभी भी लेक्चर्स कलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर्स कलेक्ट कर रहे हो, प्लानिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, और प्लान कर रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो सर दिन में अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो सर ऑनेस्टली पास होना मुश्किल है सर, ऑनेस्टली पास होना मुश्किल है सर। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो अभी भी पॉसिबल है कि सर सीए इंटर में 26 क्लियर हो जाएगा। अब कुछ मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करी है और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो विश्वास करिए आपका डेफिनेटली क्लियर होगा सर। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, स्ट्रैटेजी बनाई है सर। देखिए सर, दिस इज द राइट टाइम जहां पर एक स्टूडेंट को सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करना चाहिए सर। सर अभी सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है तो अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सर, 80-20 रूल अप्लाई करना चाहिए सर। सर ये 80-20 रूल क्या होता है सर, ध्यान से सुनिए सर। सर अभी आपको आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज लास्ट 3 अटेम्प्ट के सर एंड मोस्ट हाईली वेटेड चैप्टर्स, इनमें फोकस करना चाहिए सर, क्योंकि 80% ऑफ द पेपर यहां से होता है सर एंड 20% सर कोई छोटे छोटे टॉपिक से होता है। मेनली फोकस अभी किस में करो सर, 80%, क्योंकि यही आपको पास कराएगा, यही आपको पास कराएगा। समझ आई बात? दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस, यही तो हमारा गेम चेंज करता है सर। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। सीए इंटर रीडिंग का पेपर नहीं है, एग्जाम में राइटिंग होती है सर, राइटिंग। तो राइटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए सर, रोज कम से कम मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं 2-3 क्वेश्चंस तो लिखो सर, लिखो। और ये चीज आपको टैक्स प्लस अकाउंट्स में तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं सर। एग्जाम में स्पीड प्लस प्रेजेंटेशन से मार्क्स आएगा सर। अगर 2 में से एक भी चीज मिस हो गई तो मार्क्स नहीं आते सर। आ रही बात समझ? तीसरा, रिविजन लूप स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होती है, ध्यान से सुनना सर। सर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार कोई भी चीज पढ़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि वो आखिरी तक याद रहेगा ना। आप उसको कंटिन्यूअस बेसिस में रिवाइज करो, कुछ टाइम गैप ले लेके, जैसे एक टॉपिक है उसको 2 दिन में रिवाइज किए, फिर 1 दिन बाद रिवाइज किए, फिर उसको उसी दिन तुरंत वापस रिवाइज कर लिए। इससे क्या होगा, ऐसे टॉपिक्स जहां आप फंस रहे हो उसको कंटिन्यूअस बेसिस में रिवाइज करो सर। रिवीजन से ही याद रहेगा, जितना रिवाइज करोगे उतने स्ट्रांग बनोगे सर। अगला है माइंडसेट शिफ्ट। सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। मैं बोलता हूं ऊपर के 3 से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो माइंडसेट है सर। माइंडसेट एक स्टूडेंट को बदलना होगा कि सर हर स्टूडेंट यहां पर ओवर थिंकिंग करने बैठ गए हैं और ओवर थिंक ये कर रहे सर, टाइम कम है, मुझसे नहीं होगा सर, ये नहीं करना है, ये सब नहीं सोचना है सर। आपको पता है टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, पता है? टॉपर स्टूडेंट सिर्फ नेक्स्ट 3 से 4 घंटे हमें क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो 3-4 घंटे वो चीज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 3-4 घंटे की प्लानिंग करते हैं। इससे उनके दिमाग में प्रेशर आता ही नहीं, ओवर थिंकिंग की बात ही नहीं आती है सर। ये बात समझो सर। आप सिर्फ छोटे छोटे टास्क बनाओ, छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। पूरी चीजें एक बार में मत सोचो, मेंटल प्रेशर होता है सर। एंड फाइनल अपने आप को एक पुश करो सर, कोई एक्सक्यूज मत बनाओ। कोई भी स्टूडेंट कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएगा। लास्ट 40 डेज के अप्रॉक्स बचे हुए हैं आपके पास, अप्रॉक्स 40 डेज के बचे हुए हैं सर। सही टाइम है सर। अगर आपको सीए इंटर पास करना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिलियंट है तो वही सी इंटर पास करता है। जो पर्सन, जो भी स्टूडेंट हो, वो अगर कंसिस्टेंट है पढ़ने में तो गारंटेड है सर वो निकलेगा। अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। एंड अगर आप ये फॉलो करते हो डेफिनेटली यू विल पास। कमेंट करो आई विल पास। मैं आप लोगों के साथ एग्जाम तक हूं और प्लस मैं आपको डेली बेसिस में ऐसे ही गाइड करूंगा। मैं आपके साथ हूं सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।